हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रेजिस्टेंस को सीरीज में जो कनेक्ट करते हैं तो उसका जो वैल्यू आता है RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, वो कैसे आता है वो आज हम लोग प्रूफ करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो पिछले क्लास में जो हम लोग ने पढ़ा था कि जो करंट का वैल्यू होता है हर एक रजिस्टर में सेम होता है। और हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू होता है हर एक रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग होता है। जैसे R1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V1 है। R2 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V2 है और R3 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। लेकिन जो हमारा करंट का वैल्यू है R1, R2 और R3 के लिए सबका इक्वल है जो कि I है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रूफ पे आते हैं। देखिए, जो हमने RS माना है वो क्या है, रेजिस्टेंस इन सीरीज। जब पूरा हम लोग रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं वो क्या है, RS है। R1, R2, R3 क्या है, R1, R2, R3 क्या है, डिफरेंट रेजिस्टेंस है ना, डिफरेंट रेजिस्टेंस है। यानी कि अलग अलग रेजिस्टेंस का वैल्यू है R1, R2 और R3। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हमने एक सर्किट ड्रा किया है। उस सर्किट में हमने R1, R2 और R3 अलग अलग रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, सबके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2 और V3 लिया है। V1 किसके अक्रॉस है, R1 के अक्रॉस, और V2 किसके अक्रॉस है, R2 के अक्रॉस, और V3 किसके अक्रॉस है, R3 के अक्रॉस। ठीक है, अगर हम बात करें थ्योरेटिकली बात करें तो देखिए जो सर्किट होता है और जब हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को, तो क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस भी, जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी लिया है, इज इक्वल टू सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3। कहने का मतलब कि जो पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2 प्लस V3 का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा कि देखिए इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्टेड है वो इसी के बीच में तो कनेक्टेड है। तो इसी चलते जो V1 प्लस V2 प्लस V3 का जो वैल्यू होगा वो V का इक्वल होगा। तो देखिए फ्रॉम फिगर हम लोग लिख सकते हैं कि जो V का वैल्यू होगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि V का जो वैल्यू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं किससे, ओम्स लॉ से, कि V इक्वल टू क्या होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। तो देखिए अगर हम टोटल के लिए लिखें तो इसमें तो करंट तो सेम है, करंट सबके सेम है, या R1 में जा रहा हो, R2 में जा रहा हो या R3 में जा रहा हो। ठीक है, तो करंट का वैल्यू सब जगह सेम है। अब देखिए V की जगह पे क्या लिख सकते हैं, I इंटू RS क्यों लिए, क्योंकि जो RS है वो क्या है, सम ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ R1, R2, R3। ठीक है, तो V के जगह पर क्या लिए, I इंटू RS। देखिए उसी तरीका से V1 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो V1 के लिए क्या अप्लाई करेंगे, I इंटू R1, V1 की जगह पे R1। ठीक है, तो I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 किसके जगह पर, V2 के जगह पर, V3 के जगह पे I इंटू R3। देखिए करंट का वैल्यू सब में सेम लिया है। ठीक है, अब देखिए I इंटू RS। ठीक है, अब देखिए इसमें भी I है, इसमें भी I है, तो I कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, तीनों में से I कॉमन ले लिए तो यहाँ पे R1 बचेगा, R2, R3। तो I जब हमने कॉमन लिया तो R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी I है, यहाँ भी I है, तो देखिए I से I कट जाएगा। ठीक है,
तो अब क्या बचेगा, आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो आर एस क्या होता है, तो आर एस होता है रेसिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, तो इसका मतलब कि हम लोग प्रूफ कर चुके कि क्या, कि आर एस जो इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं, और आप YouTube पे जाकर साइंस स्कूल ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक आप वीडियो को देखते रहिए और शेयर करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए जो भी आपको प्रॉब्लम है। ठीक है।